हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइट एनर्जी, क्लास 8th आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स। चैप्टर ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। 5-6 पार्ट्स बने हैं इस चैप्टर के, वो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी। तो इस चैप्टर के 4 पार्ट्स बने हैं। आई होप आप सभी ने वो सारे पार्ट्स अच्छे से देखे एंड आपको समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं है। एंड आपको अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको इन क्वेश्चन आंसर्स की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ पर वो ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिल जाएगी और जो अदर चैप्टर्स हमने पढ़ा रखे हैं उनके भी PDFs आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहले करने हैं गिव शॉर्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात हो रही है यहाँ पर, इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, इट बेंड्स, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मान लीजिए कोई भी एक बॉक्स कह लीजिए या फिर कोई भी एक एरिया है और ये है उसका सेपरेशन ऑफ मीडिया। ठीक, क्या है सेपरेशन ऑफ मीडिया मतलब आपका मान लीजिए यहाँ पर एयर है और यहाँ पर आपने वाटर रख दिया, दोनों चीज़ ट्रांसपेरेंट हो गई, तो आपकी लाइट जो है वो इस मीडियम से, दोनों ट्रांसपेरेंट हो गई, इस मीडियम से दूसरे में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से बेंड होगी? इस सरफेस से स्ट्राइक करते हुए। ये कौन सा सरफेस है जहाँ पर ये दोनों सरफेस क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ये होता है सेपरेशन ऑफ मीडिया। तो जहाँ पर ये सेपरेट हो रहे हैं वहाँ से वो लाइट क्या हो जाएगी, आपकी बेंड हो जाएगी। देख रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंग तो ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, आपकी सीधी स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट यहाँ पर ये बेंड हो जाती है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। जैसे आपका कोई भी प्लेन होता है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ऐसे सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, और ये आपकी इंसिडेंट रे होती है जो पड़ती है ना। तो ये जो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया उसी को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंड एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो गया? द एंगल एट विच आर रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एग्जिस्ट अ मीडियम इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एग्जिस्ट नहीं, एग्जिट्स है। क्या? वो एंगल जिस पर एक जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है लाइट की, वो एक मीडियम से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्ट करेगी, मीडियम से आपके बाहर आ गई, तो ये जो बनेगा ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस बन जाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज रेनबो फॉर्म्ड। रेनबो कैसे बनता है? रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। हमने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन होता है फैल जाना, ठीक है, स्प्लिट हो जाना। तो रेनबो कैसे बनता है? ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टिनी स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। रेनबो बनता है ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। सनलाइट, देखो रेनबो कैसे बनेगा? जब बारिश होती है, जब बारिश बंद हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर में कुछ टिनी ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स आपके इस फॉर्म में होते हैं, तो ये एक तरह के प्रिज्म का काम करते हैं। ठीक है, ये जो प्रिज्म होगा, इसमें से जब सनलाइट पास होती है, मान लीजिए एक रे आई सनलाइट की, इसमें ये एक ड्रॉप से पास हुई, तो ये 7 कलर्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पर एक बैंड बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कलर ऑफ बैंड बन जाता है 7 कलर्स का, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उसी से ये रेनबो बन जाता है आपका। रेनबो के कलर्स क्या होते हैं, हम विबग्योर से याद रखते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इससे आप रेनबो के कलर्स याद रख सकते हैं और इसी सीक्वेंस में होते हैं, ऊपर वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज अ ग्लास ब्लॉक हैविंग ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड फॉर्म्ड बाय 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेज। प्रिज्म एक ग्लास ब्लॉक होता है, ठीक है, कांच का टुकड़ा होता है जिसका ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ट्राइंगुलर होता है, जैसे आपका पिरामिड होता है ना, उस टाइप से इधर भी होता है और इधर भी होता है, इस तरीके से होता है ना। तो वो आपका इसका क्या होता है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है एंड फॉर्म्ड बाय 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस, और इसमें 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस की जरूरत होती है, उससे ये बनता है प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या? वो प्रोसेस जिसमें लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। जैसे लाइट जो है वो आपके 7 कलर से मिलकर बनी होती है, तो वो जो एक लाइट है जब वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो वो क्या चीज़ होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का वो क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सॉरी वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जो मीडियम आपको दिया हुआ है उस मीडियम में लाइट की क्या स्पीड है, तो ये जो रेशियो होता है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं किसी भी मीडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, इन अ कॉनकेव मिरर द आउटसाइड सरफेस इज सिल्वर कोटेड एंड द रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द मिरर। जो आपका कॉनकेव मिरर होता है उसका आउटसाइड सरफेस जो होता है वो सिल्वर की लेयर लगी होती है उस पर, ठीक, और रिफ्लेक्शन जो होता है वो इनसाइड सरफेस पर होता है, अंदर के सरफेस पर क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में, ठीक। और क्या बोल रहा है फिर आगे, रिफ्लेक्शन होगा आपके इनसाइड वाले सरफेस पे। फिर नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का फोकस क्या होता है। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो एक आपका स्फेरिकल मिरर होता है उसका फोकस क्या होता है। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट रिफ्लेक्शन और अपीयर टू कम फ्रॉम इट। फोकस क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। जैसे आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ पर जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती हैं, यहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, या फिर हमें लगता है, अपीयर होता है कि वो कहीं से आ रही हैं और वो क्या हो गई हैं, आपकी पैरेलल हो गई हैं। तो एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर आकर जितनी भी रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती हैं, मीट करती हैं इसी पॉइंट पर। इसी को हम बोलते हैं फोकस, ठीक। जैसे आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है और ये आपका मिरर हो गया, यहाँ से ये रे गई, ठीक, और पैरेलल देख रहे हैं ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये रे पैरेलल है, तो ये ऐसे जाएगी तो ये फोकस से क्या हो गई, पैरेलल हो गई। रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट पर मिलेंगी, जैसे और रेज आ रही हैं फिर यहाँ मिलेंगी, फिर यहाँ आएंगी, फिर यहाँ आएंगी, इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन चलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। क्या होगा, जितनी भी रेज आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पर वहाँ पर क्या हो जाएंगी, उस पॉइंट पर ही मीट करेंगी आकर, या फिर हमें लगेगा कि वो कहीं से आ रही हैं और यहीं पर इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, ये भी आपका एक तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आता है आपका कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक। व्हाट इज द रीजन फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का जो डिस्पर्जन होता है उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। द रीजन फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज दैट ईच कलर हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट बेंडिंग प्रॉपर्टीज व्हेन द, नॉर्मल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा व्हेन द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रीजन क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, कि हर एक कलर का क्या होता है, अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ के, यानी कि जब लाइट डिस्पर्स करती है तो विबग्योर वाले कलर्स क्रिएट होते हैं उससे, ठीक है। तो इसमें जितने भी ये कलर्स हैं, जो 7 कलर्स होते हैं रेनबो वाले, ये जितने भी कलर्स हैं इनके खुद की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट होती हैं सभी की अलग अलग, और बेंडिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी। कैसी प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, बेंडिंग वाली की, कोई कलर कितना बेंड करेगा, कोई कितना बेंड करेगा। जैसे आपका ये एक मीडियम, यहाँ पर फर्स्ट मीडियम हो गया, ये हो गया आपका सेकंड मीडियम। लाइट रे जो है वो एंटर कर रही है, मान लीजिए कौन सी कलर की है, वॉयलेट कलर की है, वो जाके इतना बेंड कर रही है, ठीक है। इंडिगो कलर कौन सा है, वो जाके इतना बेंड कर रहा है। इस तरीके से इनकी सबकी अपनी अपनी बेंडिंग प्रॉपर्टी होती है। तो यही रीज़न होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। लाइट इसलिए डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है, स्प्लिट हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो दिखाना है आपको डायग्राम के थ्रू।
When light traveling from one medium to another medium strikes the surface of separation of two media, it bends. This bending property of light is called refraction. ये हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा था इस चैप्टर के कि जब लाइट आपके वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और दोनों मीडियम आपके ट्रांसपेरेंट हो, तो जो सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया होता है, दोनों मीडियम जहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, वहाँ से लाइट क्या हो जाती है, वहाँ से टकराने के बाद वो लाइट बेंड हो जाती है। तो ये जो बेंडिंग होती है लाइट की, इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इट्स स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। रिफ्रैक्शन इसीलिए हो जाता है क्योंकि लाइट जो है डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड से क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब रे ऑफ लाइट आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है और वो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री ऑफ अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, और वही रे ऑफ लाइट आपके दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करती है, उससे टकराती है। अ पार्ट ऑफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड, वेव का एक पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड अ पार्ट एंटर्स द सेकेंड मीडियम, और एक पार्ट जो है वो सेकेंड मीडियम में एंटर करता है। द रे दैट एंटर्स द सेकेंड मीडियम इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ एंड इज बेंट एट द बाउंड्री, और वो रे जो सेकेंड मीडियम में क्या करती है, एंटर करती है, वो डेविएट हो जाती है। मान लीजिए कोई रे है, वो लाइट तो आपको पता है क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब वो आई है, ये हम पे ऐसे आई, तो ये ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट वो दूसरे मीडियम में क्या करते, एंटर करते ही वो बेंड हो जाती है, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, लेकिन स्ट्रेट नहीं जाएगी। ठीक है, बाउंड्री पर टकराते ही बेंड हो जाएगी। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ग्लास स्लैब रखा हुआ है, पहले एयर है, फिर नीचे क्या हो गया आपका, ग्लास हो गया। ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन होती है हमारी। हमने क्या करा, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, आप उसका पाथ तो ये होना चाहिए था जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, बट आया कैसा, ये रिफ्लेक्टेड रे आई, क्योंकि एयर से ग्लास में आई। ठीक है, ग्लास में आई तो उसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्टेड में क्या हो गया, इंसिडेंट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट मार हो गई, बाउंस मार गई। ठीक है, जबकि रिफ्रैक्टेड में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, ट्रैवल करती है, तब वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये था आपका ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। अ मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द स्फेरिकल इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, उसी को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। द पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो भी स्फेयर का पार्ट माना जाता है। Spherical mirror are of two types depending upon the surface which is to be used as the reflecting surface. Spherical mirror जो होता है वो दो तरह का होता है, डिपेंड करता है कि उस सरफेस पर डिपेंड करता है जिसको यूज़ किया जा रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में। ठीक, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसके दो टाइप्स कौन से हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। अब इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इनसाइड सरफेस इज सिल्वर कोटेड। कॉन्वेक्स में इनसाइड सरफेस जो होता है वो सिल्वर कोटेड होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन जो होता है आउटसाइड सरफेस पर होता है। क्या, इन कॉन्वेक्स मिरर द इनसाइड सरफेस इज सिल्वर कोटेड। कॉन्वेक्स में देखिए ये जहाँ पर ये लाइंस बनी हुई है यानी कि सिल्वर कोटेड है, ठीक, और रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस वाले बाहर के सरफेस पर होगा। जबकि कॉन्केव मिरर में क्या होगा, आउटसाइड सरफेस सिल्वर कोटेड होता है और रिफ्लेक्शन जो होगा इनसाइड सरफेस पर होगा। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट एज रिफ्लेक्टर्स टू स्प्रेड लाइट, ऑल्सो बाय ड्राइवर्स एज रियर व्यू मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स जो है स्ट्रीट लाइट में यूज़ किए जाते हैं ताकि लाइट जो है स्प्रेड हो जाए सारे में, और ड्राइवर्स भी यूज़ करते हैं। वेयर एज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स की तरह यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ताकि टीथ या दूसरे बॉडी पार्ट का मैग्नीफाइड इमेज वो देख सकें। ठीक है, और लास्ट में आप ये कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना दीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर टू बी बेंट व्हेन डिप्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास लिया पानी से भरा हुआ, उसमें आपने पेंसिल को डिप किया, तो आप देखेंगे कि पेंसिल जो है वो आपकी बेंट लगती है, ऐसा लगता है पेंसिल मुड़ गई है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। ठीक है, ये देखिए, पेंसिल डिप्ड इन वाटर ऑब्लिकली अपीयर्स बेंट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ये हमें ऐसा लगता है कि पेंसिल जो है वो बेंट हो गई है एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, क्योंकि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ये वाटर है, ठीक है, पेंसिल
आपको स्ट्रेट दिखनी चाहिए थी, बट रिफ्रैक्शन की वजह से एयर से वाटर में गया, तो यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में गया। लाइट जो ट्रैवल कर रही है यहाँ से देखिए, ठीक, क्या डेंसर से रेयर मीडियम में गया, तो इसीलिए हमें बेंट दिखती है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर पूछा गया है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा कॉन्केव मिरर के द्वारा। तो फर्स्ट है एफ, दैट मीन्स फोकस, फोकस पॉइंट पर रख दिया है अगर आपने ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है व्हेन द, ये सभी पॉइंट्स आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किए हुए हैं, यहाँ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ डाउट रहता है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, इन दिस केस इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक, एंड हाईली एनलार्ज्ड बनती है, यानी कि थोड़ी बड़ी बनती है, और इन्फिनिटी पर बनती है। फोकस पर रखेंगे तो आपकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, दैट मीन्स आपको दिखेगी नहीं, और इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड ये हो गया, उल्टी बनेगी, ठीक है, और हाईली एनलार्ज बनेगी। यहाँ पर साइज देख रहे हो ना, इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत दूर बनेगी, और एनलार्ज बनेगी, ठीक है, फोकस पे ये होता है। क्या, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज जो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, और इन्फिनिटी पोजीशन पर बनेगी। हमें पोजीशन नहीं पता कहाँ बन रही है, बहुत दूर बनती है, ठीक। पहला केस तो ये हो गया। सेकंड वाला देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। 2F मैंने आपको बताया था, सी को भी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है। क्यों बोलते हैं, ये फोकस है, ठीक है, फोकस से यहाँ तक, ये फोकस तो होता है प्रिंसिपल से यहाँ तक की डिस्टेंस, और फोकस से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम डिस्टेंस होती है, इसलिए 2F बोल देते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का ट्वाइस है ना, ये डबल है, तो इसलिए हम 2F बोल देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया कॉन्केव मिरर के सामने, तो कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। रियल, और ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गई, ये तो आपकी रियल ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। अब इन्फिनिटी पर अगर आपने रख दिया, इस केस में क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड जो होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इट इज़ वेरी स्मॉल, साइज में बहुत छोटी होगी, ठीक, डिमिनिश्ड इन साइज एंड फॉर्म्ड एट द फोकस, और फोकस पर बनेगी। फोकस वाला केस और इन्फिनिटी का केस दोनों अपोजिट हो गए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अब जो इमेज आपकी कॉन्केव मिरर से बनती है, वो आपको रे डायग्राम से उसका नेचर बताना है कि कैसी बनती है। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मिरर। जो इमेज आपका कॉन्केव मिरर बनाएगा, उसका नेचर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है रिलेटिव टू द मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर रखा है उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इमेज आपकी किस नेचर की बनेगी। अब मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया, तो इमेज कैसी बनती है आपकी, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और सिग्निफिकेंटली बहुत स्मॉल बनती है एज कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट। हमने इन्फिनिटी वाला केस अभी पढ़ा है ना, फोकस पर बनती है, और साइज कैसा रहता है, छोटा रहता है, रियल और इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर, मिरर के बहुत पास रख दिया अगर आपने ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनेगी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख दिया है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगी वो रियल इन्वर्टेड होगी अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, और सेम साइज़ की बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे होते हैं तो ऐसे सेम साइज़ की ही बनेगी। एंड बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तब क्या होगा, इमेज जो बनेगी वो रियल इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, एंड लोकेटेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और कहाँ बनेगी, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपकी इमेज बनेगी। ये आपका रे डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये रिफ्लेक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, आपका इमेज जो बनेगी वो फोकस पर बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनती है, बहुत छोटी बनती है साइज में, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम हमारे जो चैप्टर नंबर 6 है हीट ट्रांसफ़र, वो बहुत पहले मैं करवा चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो वो पार्ट्स उसके अच्छे से देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग है, कौन से चैप्टर के, हीट ट्रांसफ़र के, तो हम वो कंप्लीट करेंगे। देन हमारे 2 चैप्टर्स रिमेनिंग रह जाएंगे, 7th एंड 8th, वो हम कंप्लीट कर लेंगे।
एंड आपकी फ़िज़िक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।